नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, भाजपा जब से सरकार में आई है तब से देश की क्या स्थिति हो गई है ये आप बाखूबी समझते होंगे। मोदी राज में सिर्फ फायदे की राजनीति की जा रही है। आलम यह है कि जहां पहले शहरों और जगहों के नाम बदले जाते थे, वहीं अब किसी को भी माँ बाप बताने का रिवाज चल रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी को न सिर्फ आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि इजराइल की यात्रा पर गए पीएम मोदी ने क्या बयान दिया था, जिस पर आज भी सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने संसद में खड़े होकर साफ सवाल किया कि उन्होंने क्या कहा। मोदी जी ने इजराइल को फादरलैंड बुलाया था। यह यहूदी हमारे बाप हमारे पूर्वज कब से हो गए। असल में मोदी ने इजराइल की संसद में कहा कि इजराइल में रहने वाले भारतीय मूल के यहूदियों के लिए इजराइल उनका फादरलैंड है और भारत उनकी मदरलैंड। लेकिन बीजेपी की तरफ से इसे इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया कि लगने लगा जैसे पूरा भारत अब इजराइल को अपना बाप मानने लगा है। राजीव शुक्ला ने ठीक यही पकड़ा और कहा कि यह बात भारतीयों के लिए समझ से बाहर है। उनका कहना है कि हमारा देश हमेशा से वासुदेव कुटुंबकम का मानने वाला रहा है, मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। हमारे राम कृष्ण बुद्ध महावीर ऋषि मुनि साधु संत या सब हमारे असली पूर्वज हैं। इसके सिखाए हुए मूल्य हमारे आत्मा में बसे हैं। हमने कभी किसी विदेशी को अपना बाप या पूर्वज नहीं माना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर एक हैं। लेकिन बीजेपी सरकार ने अपनी विदेश नीति को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले भारत की नीति थी सबके साथ दोस्ती, किसी के साथ दुश्मनी नहीं। वहीं भरे सदन में शुक्ला जी ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। अचानक की नौबत कैसे आई? इतने इस देश में प्रधानमंत्री हुए, किसी के जमाने में नहीं उठ के, चाहे नेहरू जी हो, चाहे उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा जी हो, और चाहे जो है आपके देवगौड़ा जी जा रहे हैं, इनके जमाने में चंद्रशेखर जी नीरज यहाँ बैठे हैं, इनके पिता बेस्ट रिलेशन ईरान से थे, सबसे हमारे अच्छे थे, इजराइल से भी अच्छे थे, ईरान से भी अच्छे थे, अमेरिका से भी अच्छे थे, रूस से भी अच्छे थे। कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि किसी और अन्य कोई प्रधानमंत्री किसी का कोई झगड़ा किसी से था। हमारी नीति ऐसी थी कि सबसे दोस्ती, किसी से झगड़ा ना, हमारे जहाज रुकते थे ना कुछ होते। अब ये एक नया शुरू हुआ कि हमने वो विदेश नीति पूरी तरह से उलट दी। अब हम ऐसे चले गए कि हम बिल्कुल जो है इजराइल के ब्लॉक में शामिल हो गए, उसके गुट में शामिल हो गए। और जो है वो सबीर भाटिया, जिसका हॉटमेल होता है तो बहुत बड़ा IT का है अमेरिका को, उसने एक लाइन लिखी ट्वीट में अपने कि आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन दैट इंडिया इज ए मदरलैंड एंड इजराइल इज ए फादरलैंड। इसका मतलब क्या है, वो अमेरिका में बैठे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा। और वो विजेंद्र सिंह, आपके लोकसभा बीजेपी में लोकसभा सदस्य विजेंद्र सिंह जी, अब नहीं है बीजेपी में, उनका हरियाणा में भाषण हुआ। अभी वो भाषण आपने सुना, वो सब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उन्होंने गांव के लोगों की सभा थी बहुत बड़ी, उसमें कहा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि बापू तेरा इजराइल है, मदरलैंड मातृ शक्ति तो हमें, और बापू इजराइल। ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए? हम वसुदेव कुटुंबकम के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वज और पुरखे थे। भारतीय ऋषि, भारतीय संत महात्मा वो पूर्वज थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए और बाप हो गए? इसका अर्थ क्या? ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि कब से यहूदियों को उन्होंने पूर्वज मान लिया। हम पूर्वज थे, भारत के लोग पूर्वज थे। हमारे राम कृष्ण, हमारे ऋषि मुनि, वो हम थे जिनका गौरव हमें है। बाकी सब कौन थे पूर्वज हमारे? तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी विदेश नीति में हमने जो कुछ भी किया वो इस तरह का किया कि समझ में नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्या कि हम दुश्मनी कभी किसी से लेते नहीं थे। हम दूसरों की लड़ाई में अपना सर क्यों डाल रहे हैं? हम तो उसी नीति पे रहे, नॉन अलाइंड नीति, निर्गुण नीति। ये क्या जरूरत पड़ गई कि हमें जाके अपने आप को समर्पित करना पड़ा? हम उस ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं और एक एक जहाज को निकलवाने के लिए फोन करना पड़ रहा। ऐसी स्थिति तो भारत सरकार की कभी नहीं हुई थी। तो क्यों ये कर रहे हैं? ये हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको जो है हम जो इस चीज पे जो है गवर्नमेंट को अपनी बदलना चाहिए। आज यहाँ पे बैठे सुधांशु जी सारे लोग हैं,
आपको पता क्या असर हो रहा है? आप कहते हैं सब ठीक। बता दें कि बीजेपी सरकार ने इजराइल को इतना महत्व दे दिया है कि भारत अब किसी एक देश के इशारे में चलने लगा है। गाजा में कुछ हो रहा था तो फिलिस्तीनियों पर अत्याचार, उस पर भारत की आवाज दब गई। पहले हम संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का साथ देते थे, अब चुप्पी साध ली गई है। बीजेपी की यह नीति सिर्फ रक्षा सौदों तक सीमित नहीं है, या देश की आत्मा पर हमला है। हम वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं, लेकिन सरकार इजराइल को फादरलैंड बता रही है। इससे युवा पीढ़ी में भ्रम पैदा हो रहा है। बच्चे सोच रहे हैं क्या हमारी जड़ें इजराइल में हैं? नहीं भाई, हमारी जड़ें गंगा यमुना हिमालय में। हमारे पूर्वज रामकृष्ण हैं, बुद्ध हैं, कबीर है। राजीव शुक्ला का यह सवाल बहुत गंभीर है। बीजेपी ने देश की विदेश नीति को अपने हिंदुत्व एजेंडे को हथियार बना लिया है। इससे भारत की विश्वसनीयता कम हो रही है। दुनिया कह रही है कि भारत अब निष्पक्ष नहीं रहा। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी भले ही अजीब बयानबाजी किया करते हों, लेकिन भाजपा नेता उनकी चाटुकारिता करते हुए नहीं थक रहे हैं। सदन में ही मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे शिवराज सिंह चौहान को भी राजीव शुक्ला ने जमकर सुनाया। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में शिवराज सिंह चौहान से कहा कि इतनी चमचागिरी ठीक नहीं। इसी दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखिए। हो गया भाषण, बाहर जाइए। अरे कितनी चमचागिरी भाई है, कुछ तो यार शांत हो जाओ। इन्होंने कहा मैं भी मोदी जी को जानता हूं 30 साल से, तो मैं भी मोदी जी को 30 साल से जानता हूं, और वो उनको इतनी ये पसंद नहीं है जितनी हुई आज। और इसीलिए आप आज मेरी समझ में आया कि आज तक मोदी जी ने जो उन्हें भाषण अच्छा लगता है उसकी ट्वीट करके तारीफ करते हैं, लेकिन शिवराज जी की तारीफ आज तक नहीं की उन्होंने, जबकि इतना लंबा चौड़ा ये भाषण देते हैं। उनके आज कम से कम 200 बार उन्होंने नाम लिया होगा, और ऐसा कर दिया कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुए नहीं था। न बिजली खंबे थे, न बिजली थी, कुछ प्रगति हुई नहीं थी, न रेल थे, न ग्रामीण विकास हुआ था, न सड़क हुआ था, कुछ भी नहीं। यानी देवगौड़ा जी भी सुनते रहे कि वो भी 1 साल प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं। अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं हुआ। बस सब 2014 के बाद ही हुआ। कमाल है, शिवराज जी ने भी आज क्या भाषण दिया, आप लोग तालियां बजा रहे हो। अरे कुछ तो समझाओ। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। गौरतलब है कि पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं का यह मान लेना चाहिए कि अगर हम सच में विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो अपनी पुरानी नीति लौटाओ। वसुदेव कुटुंबकम को सिर्फ नारा न बनाओ, उसे अमल में लाओ। इजराइल के साथ दोस्ती ठीक है, लेकिन उसे बाप मत मानो। राजीव शुक्ला ने जो कहा वह हर भारतीय के मन में है। बीजेपी सरकार को जवाब देना चाहिए कि हमारी मातृभूमि भारत है, हमारे पूर्वज हमारे ऋषि हैं। यहूदियों को बाप मानने की जरूरत क्या है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि मोदी जी की नीति ने देश की पहचान को बदलने की कोशिश की है। हमें इसे रोकना चाहिए। भारत पहले भारतीयों का है, किसी ब्लॉक का नहीं। खैर, आपका क्या सोचना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।